ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगले करन बीत राग विज्ञान। नमो तार जाते भई अरियंतादि महान। कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज। ते मिले समाज सब पावे निज भद्रा। इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान। जिन विचरे हमारे ज्ञान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार चल रहा है। द्रव्यान योग में दोष कल्पना का निराकरण पढ़ रहे हैं। देखो पृष्ठ क्रमांक 293। यदि कहोगे कि यह काल निकृष्ट है इसलिए उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेश की मुख्यता नहीं करना, तो उनसे कहते हैं यह काल साक्षात मोक्ष न होने की अपेक्षा निकृष्ट है। आत्मानुभवादिक द्वारा सम्यक्तादिक होना इस काल में मना नहीं है, इसलिए आत्मानुभवादिक के अर्थ द्रव्यान योग का अभ्यास अवश्य करना। वही सठ पाहुड़ में भी कहा है, अज्य भी तिरेण शुद्धा अप्पा जा ओढ़ जंति सुर लोये। लोयम तिय देवंतम तत्थ चुआड़ बोधिम जंती। आज भी त्रिरत्न से शुद्ध जीव आत्मा को ध्याकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। वह लोकांतिक में देवपना प्रकट करते हैं, प्राप्त करते हैं। वहाँ से च्युत होकर मुक जाते हैं। बहुरी इसलिए इस काल में भी द्रव्यान योग का उपदेश मुख्य चाहिए। ये अपन ने देखा था, कोई कहता है द्रव्यान योग में अध्यात्म शास्त्र है, वहाँ पर स्वपर का भेद विज्ञान आदि का उपदेश दिया। वह तो कार्यकारी भी बहुत है और समझ में भी शीघ्र आता है, परंतु गुण पर्याय आदिक का व प्रमाण नय आदिक का व अन्य मत के कही तत्वादिक के निराकरण का कथन किया, सो उनके अभ्यास से विकल्प विशेष होते हैं और वे बहुत प्रयास करने पर जानने में आते हैं, इसलिए उनका अभ्यास नहीं करना। ठीक है। यहाँ पे वो कहता है शिष्य कि साहब आप ठीक कह रहे हो, द्रव्यान योग पढ़ना चाहिए, लेकिन हम द्रव्यान योग पढ़ते हैं तो उसमें जब स्वपर की भेद विज्ञान की चर्चा चलती है, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही धर्म को सार, जब ये मोटी बात चलती है हमें बड़ी अच्छी भी लगती है और समझ में भी आती है। लेकिन फिर ये जो आप द्रव्य गुण पर्याय विकारी पर्याय शुद्ध पर्याय ख्याल में है ना, ये सब चर्चा आती है। नए प्रमाण, इससे इस नए से आत्मा शुद्ध है, इस नए से आत्मा शुद्ध है, आत्मा राग का कर्ता भी है, आत्मा राग का कर्ता नहीं भी है, भाव कर्म आत्मा के हैं, कभी कहते भाव कर्म आत्मा के नहीं हैं। ये जब बातें आती हैं इनसे हमारा दिमाग घूम जाता है, ख्याल में है ना, और हमें बहुत परेशानी होती है, इसलिए हम नहीं पढ़ते। वही कह रहा शिष्य, समझ में है, शिष्य भी तर्क दे रहा है कि हम ये पढ़ते क्यों नहीं हैं। अब उसका समाधान देखते हैं। उनसे कहते हैं सामान्य जानने से विशेष जानना बलवान होता है। ज्यों ज्यों विशेष जानता है त्यों त्यों वस्तु स्वभाव निर्मल भाषित होता है, श्रद्धान दृढ़ होता है, राग आदि घटते हैं, इसलिए उस अभ्यास में परिवर्तना योग्य है।
इतना बढ़िया समाधान दिया टोडामल जी ने कि देखो आप कोई चीज़ को सामान्य पने से जानो उसका श्रद्धान, और एक विशेष पने से जानो उसका श्रद्धान, दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता है। एक व्यक्ति यहाँ से नक्शे में देखा अमेरिका सामान्य दूर पे, यहाँ न्यूयॉर्क है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, और कहते अमेरिका जान लिया। अब ऐसे आदमी के श्रद्धान में और एक आदमी जो अमेरिका घूम के आया है उसके श्रद्धान में और एक आदमी जो अमेरिका रहता ही है, समझ में आया, उसके श्रद्धान में, तीनों के श्रद्धान में अंतर है कि नहीं। और अमेरिका तो तीनों जानते हैं, एक नक्शे से जानता है, एक बार देख के आया उससे जानता, और एक बार वही रहता है उससे जानता है। तो जिसका गाढ़ा श्रद्धान किसका होगा कि भाई जो वही रहता है वो एक एक चीज़ को बारीकी से जानता है। जैसे हम लोग रहते दिल्ली में, अब बाहर से कोई आदमी आता है तो वो कहता भैया चांदनी चौक कहाँ है, तो अपन कहते चांदनी चौक यहीं हमारे पास में। वो कहता कितने पास, वो कहते 8-10 किलोमीटर है। अब वो आता है और वो चांदनी चौक देख के चला भी जाता है, और हम यहीं रहते हैं। हमारे चांदनी चौक देखने में और उसके चांदनी चौक देखने में बहुत अंतर पड़ता है, समझ में है ना। वो तो अपने जितनी काम आया, जहाँ से उसको कपड़ा लेना था वो लिया और चला गया, वो तो उससे ही ज़्यादा कुछ नहीं जानता उसे, और वहाँ की चांदनी चौक में क्या क्या है कोई लेना देना नहीं, तो वो उतना ही समझेगा। और जो आदमी विशेष घूमता है, रहता है, समझता है, उसका श्रद्धान अलग होगा। ऐसे ही जो जीव स्वाध्याय के नाम पर मोटी मोटी बातें सीख लेते हैं, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही धर्म को सार, जीव अलग है शरीर अलग है, मैं इनसे न्यारा हूँ, मैं ज्ञानमयी हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, यही धर्म है, ऐसी मोटी मोटी बातें सीख लेता है और विशेष तत्व का अभ्यास नहीं करता। तो टोडामल जी साहब कहते हैं कि अगर तुम विशेष तत्व का अभ्यास नहीं करते हो तो तुम्हारा श्रद्धान बलवान नहीं होगा, तुम्हारा श्रद्धान कमज़ोर होगा। और वो कमज़ोर इस अर्थों में होगा कि तुम कभी भी बहक जाओगे ख्याल में, क्योंकि श्रद्धान मजबूत करने के लिए बार बार गहराई से तत्व अभ्यास होना चाहिए। अब जैसे देखो कोई जीव जुदा पुद्गल जुदा इतना सीख लेता है, ज़्यादा नहीं पड़ता। निश्चय नय और व्यवहार नय क्या चीज़ है इनका ज्ञान नहीं करता, तो देखो वो आखिर कहीं ना कहीं भटकने वाला है ही ना, कि क्यों उसे निश्चय नय और व्यवहार नय का यथार्थ ज्ञान नहीं है। अरे हम लोग तो यहाँ तक देखते हैं कि जिन्हें निश्चय नय और व्यवहार नय का ज्ञान भी है वे भी व्यवहार नय के कार्यों में अटक जाते हैं, वे भी व्यवहार में धर्म की कल्पना कर बैठते हैं, जबकि उनने निश्चय नय और व्यवहार नय पढ़ा हुआ है, उनने स्वाध्याय के अच्छे अच्छे शास्त्री विद्वान इस व्यवहार नय की गंगा में बह जाते हैं। ये व्यवहार नय का जो है सागर छोटा मोटा नहीं है, इसके कथन कोई जिनवाणी में छोटे मोटे नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं, कल ही मैं विचार कर रहा था, ये व्यवहार नय का पेट कितना बड़ा है और इसकी जब आंधी चलती है जीव कैसे बहते चले जाते हैं। आप थोड़ा गहराई में जाके विचार करो, हम अनंत काल से संसार 4 गति परिभ्रमण कर रहे हैं, अनंत काल हो गया मैं 4 गति घूमते घूमते घूमते, इन्हीं शास्त्रों में सब लिखा हुआ है कि ये जीव अनंत बार समूषण में गया, अनंत बार इसको गणधर मिले, तीर्थंकर मिले, मुनिराज मिले, भावलिंगी संत मिले, खुद मुनि बना, खूब जनवाणी पढ़ी, 11 अंगनों पूर्व का ज्ञान किया, खूब व्रतशील संयम धारण करे, ये सब इसी जनवाणी में लिखा हुआ है। सर्वज्ञ की वाणी में मेरे बारे में कहा गया है कि तू पहली बार कोई मुक्ति का प्रयास नहीं कर रहा है, तूने जन्मों जन्मों में जब भी मौका मिला मुक्ति का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई, उसका कारण क्या है। हमने जिनेन्द्र देव से पूछा कि मैंने इतना मुक्ति का प्रयास किया फिर भी मेरी मुक्ति नहीं हुई, उसका कारण क्या है। तो जिनेन्द्र देव फरमाते हैं कि तू कहीं ना कहीं क्रिया का पक्षपाती हो गया, तू कभी शास्त्र का पक्षपाती हो गया, कभी तू त्याग व्रत का पक्षपाती हो गया, कभी तू शुभ भाव में बह गया। ऐसी एक एक गलती अनंत बार दोहराई तूने,
और अभी भी गहराई से विचार करो तो हम क्या करते हैं, अभी इस जन्म में ही लगाए तो हम क्या करते हैं। देखो मैं किसी की वो नहीं कह रहा हूँ, अन्यथा नहीं लेना मेरी। आज भी हम अपने जीवन को देखें तो हम धर्म के नाम पर दौड़ने के अलावा क्या कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि धर्म आत्मा को देखने से होता है। 25-25, 30-30 साल स्वाध्याय करने वाले भी इतनी ठंडी में भाग रहे हैं, सोनगढ़ के नहीं भाग रहे हैं। और साहब गजब हो रहा, साहब गजब ही हो रहा, साहब गजब ही हो रहा कि गजब, क्या गजब हो रहा है ये तो बताओ, क्या गजब हो रहा है। साहब ऐसा स्टेज बना है, ऐसा गजब बना है साहब, ऐसा 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 बना है साहब, देखते ही बस ऐसा हृदय रोमांचित हो रहा है। अब देखना, तभी सुनो पहले मैं क्या कह रहा, मेरा अभिप्राय से समझना मेरी बात। मैं किसी को उस अर्थ में नहीं कह रहा हूं, मैं आपको उस उदाहरण से ये समझाना चाहता हूं कि हम कैसे लुटते रहते हैं बाहर में। इतना तत्व समझने के बाद ये समझा रहा हूं मैं, समझ में आया। हमें पता है कि आत्मा को देखने से धर्म होता है। हमने 20 पंच कल्याणक देख लिए, थोड़ी देर के लिए परिणति भीगती है, स्वभाव रूप परिणमित होती है, आंसू बासू निकल आते हैं, अहोभाव से भर जाते हैं। लेकिन कितनी देर वो परिणति, कितनी देर रहे। और वो सोचो, अच्छा बताओ, वो परिणति धर्म की है कि आश्रव की है? बोलो सुनील जी, हम सुनील जी का नाम इसलिए गए, सुनील जी स्वाध्याय करते हैं बहुत, पहले उनको सब पता है। बोलो आश्रव की परिणति है कि संवर की है? आश्रव की है ना, स्वभाव है ना, भगवान को देखने का, नाचने का, भगवान की भक्ति करने का। पंच कल्याण राग है, और राग क्या है? स्वभाव, और स्वभाव आश्रव है। अच्छा बताओ, अब वो भिन्न दिख रहा है, वो हे दिख रहा है, लग रहा है कि ये हे है? अरे कहाँ होश है। अरे नाचे जो इंद्र देव रे, नाचो नाचो, कहाँ दिखता है कि अरे ये शुभ भाव है, ये आश्रव भाव है? किसी को दिखता है? मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब व्यवहार की आंधी चलती है तो अच्छे अच्छे लुट जाते हैं, अच्छे अच्छे खंबे गिर जाते हैं। समझ में आया? अभी मेरे पास कई खबरें आई, 2-4 हमारे मित्र हैं, बोले साहब हम पे तो रहा ही नहीं गया, बस हम तो भाग गए। कहाँ क्या? वो पंच कल्याण देखा हमने टीवी में, हम पे तो रहा ही नहीं गया, हम तो ट्रेन पकड़ी, हम तो भाग गए बस। वाह वाह, बिल्कुल चलो साहब, बिना ही टिकट के चलो, बस टिकट नहीं मिला तो भी चलो। किसके लिए? क्या है वहाँ? घबराना नहीं। मैं जिस अर्थ में कह रहा हूँ वो अर्थ समझना। हमें पहले ही पता है ना कि धर्म तो अंदर से होना है। ऐसी लालसा, ऐसी जिज्ञासा, ऐसा पुरुषार्थ अपने आत्मानुभव के लिए जगा कभी हुआ कि हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि छोड़ो सब, अगर वो राग देखने के लिए व्यापार बंद, दुकान बंद, टिकट नहीं मिली तो भी जा रहे, कोई चिंता नहीं, तुम लोग जानो मैं तो जा रहा हूं। ऐसा उस सुर राग को, जहां धर्म नहीं है उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ। और जबकि ये उसकी कहानी नहीं बता रहा हूं मैं, ये बात नहीं समझता, ये मैं उसकी कहानी बता रहा हूं जो ये बात समझता है, रोज सुनी है कि शुभ भाव में कोई धर्म नहीं है। जिसने सुना है पर की ओर देखने से आश्रव बंद के अलावा कुछ नहीं होता, पर की ओर देखने से केवल कर्म बनता है। तीर्थंकर प्रकृति भी बंद का कारण है, तीर्थंकर प्रकृति के भाव भी बंद के कारण है। जिसने ये सुना है वो भाग रहा है, बूढ़े हो रहे हैं, बिल्कुल चलते नहीं बन रहा, वे कह रहे हमें ले चलो, हमें तो देखना है ऐसा ऐतिहासिक पंच कल्याणक। अरे साहब बाहर से लोग आए हैं, ऐसा नाटक होता है। अरे प्रभु, श्री गुरु कहते हैं हम तुझे ये समझाना चाहते हैं, ये शुभ भाव बड़ा खतरनाक है, ये तुझे अपनी ओर ऐसा आकर्षित करता है कि तू भूल ही जाता है कि मैं ज्ञायक भाव वाला हूं। देखो शुभ भाव ज्ञायक भाव के गीत गा रहा है, ध्यान दिया जाए, शुभ भाव ज्ञायक भाव के गीत गा रहा है। ऐसा होने पर भी वो शुभ भाव बंद का ही कारण है। क्या कहा? वो शुभ भाव ज्ञायक भाव के गीत गा रहा है,
ऐसा होने पर भी वो शुभ भाव सम्यक दर्शन का कारण नहीं। फिर कौन सा सम्यक दर्शन का कारण है कि वो जो भाव ज्ञायक भाव के गीत गा रहा है, जब दृष्टि में वो भी हे दिखता है, जब वो भी बंध का कारण दिखता है, जब वो भी आश्रव दिखता है, जब वो भी दुख का कारण दिखता है, जब वो भी अपने से भिन्न दिखता है, तब आत्मानुभव होता है, तब सम्यक दर्शन होता है। बोझा हट जा। अरे कहाँ काय का बोझा, वो तो शुभ भाव में ऐसी मस्ती आ रही। अब देखो मैं तो सबसे पूछता हूँ, अब गजब हो रहा, गजब किस बात का गजब, किसे गजब कहते हो? तुम्हारी नजर में गजब है क्या चीज? एक तरफ तो तुम कहते हो मुनि व्रत धारण अनंत बार, एक तरफ तो क्यों मुनि व्रत धारण कर लिया, संत साधु बन गए, मुनि जैसी चर्या पाली 28 वो, उसको तुम गजब नहीं कहते क्यों? और ये शोर शराबे को है, और बड़ी बड़ी लाइटिंग और बड़ा बड़ा स्टैंडर्ड और बड़ा बड़ा, इससे तुम इतने प्रभावित हो गए कि अभी तक तो तुम कह रहे थे मुनि धर्म में कुछ नहीं है, और अब तुम लाइटिंग से प्रभावित हो गए, अब तुम स्टाइल से प्रभावित हो गए। तो सब ऐसी लाइटिंग हो रही है, ऐसी लाइटिंग क्या, कहाँ लुट रहे हो? अरे लाइटिंग देख के जैसे रोमांच हो रहा है, वो तो प्योर अशुभ भाव है वो तो शुभ भाव ही नहीं है। क्यों? अरे साहब ऐसे कपड़े पहने, साहब ऐसा, ऐसी एक्टिंग, क्यों? क्या है ये सब? ये धर्म के कारण है। और कई लोग कहते नहीं साहब प्रणति भीग जाती है और ऐसा होता है। अरे भाई ये सब चीज़ें जो बड़े इस टाइप की होती है तो उन जीवों के लिए है जो धर्म का स्वरूप नहीं समझते, वे इन चीज़ों से आकर्षित हो जाते हैं और उनके उस निमित्त से वहाँ आ जाते हैं और उनको बीच में तत्व की चर्चा सुनने मिल जाती है, सो कई लोग पलट जाते हैं, मोक्षु बन जाते हैं, तत्व अभ्यास में प्रवृत्त हो जाते हैं। लेकिन जो पहले ही से तत्व अभ्यासी हैं, जो पलटे हुए हैं, उन्हें उसमें कितना रस लेना चाहिए इसका उन्हें विचार करना चाहिए। हमें उसमें कितना तोड़ना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे भैया ये शुभ भाव कोई कम आकर्षण पैदा नहीं करता है, मैं तुम्हें उसके लिए बता रहा हूँ। हमने जन्मों जन्मों से अनंत जन्मों में हम केवली परमात्मा के सम्मुखण में गए, वहां तो अभी नकली है, हम असली में गए हैं। अब ये बात तुम्हें जमे चाहे नहीं जमे, हम असली में गए हैं। तुम तो इसको देख के रोमांचित हो रहे हो, हम असली को देख के भी कुछ नहीं कर पाए। असली सम्मुखण में बैठे और वहां पर भी ओ क्या गजब सम्मुखण लगा है, और गजब देखो 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 सोधरविंद आ रहा है, ये तो सोधरविंद है, ये सच बता रहा हूँ। अरे देखो सोधरविंद, देखो देखो क्या भगवान कैसे बिल्कुल बढ़िया अष्ट कमल बनाए, उससे ऊपर विराजते हैं, देखो देखो उनका बिहार हो रहा भगवान का, देखो कितना बड़ा सम्मुखण है भैया। इन्हीं बातों में केवली के पास जाके रह गए कूरो है ना, कि वहां पर भी जाकर ये बाग बगीचे, ये दिव्य ध्वनि, ये समोसरण, इंद्र की व्यवस्था, ये नृत्रांगनाएं, ये वाणी की ऐसी स्थिति, इतने बड़े बड़े लोग बैठे थे, राजा महाराजा बैठे थे, ऐसे ही उनमें उनको देख देख के घर आ गया और ये भूल गया कि भगवान ने बताया क्या था, किसके लिए सभा लगी थी, उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। अरे ये शुभ भाव का आकर्षण आज का नहीं है भैया। आचार्य भगवंतों ने ऐसे इतने शुभ भाव के ऊपर जो है इतनी गाथाएं खर्च नहीं कर दी, ऐसे ही शुभ भाव की ऐसे इतनी निंदा नहीं करी है, क्योंकि अनंत बार इस जीव को 4 गति परिभ्रमण कराने में असली कोई कारण है तो ये शुभ भाव है। आप कहोगे अशुभ भाव क्यों नहीं बोलते? अरे अशुभ भाव तो दुनिया जानती है, अशुभ से तो हम अनंत बार बचे। मुनि बने तो अशुभ से बचे कि नहीं बचे, साधु त्यागी वृत्ति बने तो अशुभ से बचे कि नहीं बचे। लेकिन क्या करें, अशुभ से तो बच गए, लेकिन ये शुभ आया, इसने हमें लूट लिया, इससे नहीं बच पाए। अशुभ से तो हम अनंत बार बचे। देखो भैया विषय भोगों की परिणति को तो दुनिया बुरा कहती है कि नहीं? हम विषय भोग भोगें, शादी विवाह करें तो हमारी परिणति को सब बुरा कहते हैं, लेकिन शुभ भाव की परिणति को तो ना कोई दूसरा बुरा कहता है और ये खुद भी बुरा नहीं समझता। बोलो, दया दान पूजा भक्ति के परिणाम कौन बुरे कहे?
और कौन बुरे माने, कौन माने कि ये आश्रव बंद है। जब तक वे पुण्य के परिणाम, वे शुभ भाव, वे दया दान पूजा भक्ति के परिणाम, पंचकल्याणक देखने के परिणाम, उनमें नाचने घूमने के परिणाम, समझ में आया? कि जितने भी प्रकार के तुम शुभ भाव ले सकते हो वो ले लेना। वे सब परिणाम जब तक दुख रूप, आश्रव रूप, बंध रूप नहीं दिखेंगे, अपने से भिन्न नहीं दिखेंगे, तब तक इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। कल ही में गहरे विचार में था, इसी मंथन चिंतन में कल था पूरा दिन। गहरे विचार तो करो, ये शुभ भाव कैसे लूटता है, कहाँ कहाँ लूटता है, कैसे। मैं देख रहा हूँ बीच बीच में पंचकल्याण बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं जो 20 साल 30 साल हो गए, 40 साल हो गए हम गुरुदेव को सुनते थे, 50 साल हो गए। अरे तो भैया अब इतने बुढ़ापे में, इतनी ठंड में क्या कर रहे हो वहाँ? अब आत्मा को देखो, आत्मा को कब देखो? एकांत में मन नहीं लगता। क्यों? हमने इतना स्वाध्याय किया देवेंद्र जी, और हमारा अभी भी एकांत में तत्वाभ्यास में मन नहीं लगता, तो बोलो हमने स्वाध्याय में किया क्या है? और एकांत में हम तत्वाभ्यास नहीं कर सकते तो हम सम्मेलन कैसे प्राप्त करेंगे? बोलो। अभी भी रंग राग में मजा आता है। अरे साहब, भगवान का पंच कल्याणक है, देखना तो चाहिए, देखना तो चाहिए। क्या देखना चाहिए? कितना देखना चाहिए? कब तक देखोगे पर को? इस पर को देखते देखते अनंत भाव बीत गए। जब गुरुदेव ये कहते थे तो लोग बड़ा सोचते थे कि यार ये तो थोड़ी ज़्यादा ही खतरनाक बात है, लेकिन वो खतरनाक नहीं है, वो सम्यक दर्शन के लिए अनिवार्य है। वो बात कौन सी? कि देव शास्त्र गुरु भी पर हैं। देव शास्त्र गुरु का राग आश्रव भाव है। ये बात इतनी जरूरी है। अपन को क्या लगता है कि ये ज़्यादा हो गया? ये ज़्यादा नहीं हुआ है। अगर तुम देव शास्त्र गुरु के राग को अच्छा मानोगे, उसमें उपादेय बुद्धि रखोगे, तो कौन से तत्व संबंधी भूल है? कौन से मुकेश जी? कौन से? देव शास्त्र गुरु का जो राग है उसे उपादेय मानेंगे, अच्छा मानेंगे, तो कौन से तत्व संबंधी भूल है? आश्रव तत्व संबंधी भूल है। और आश्रव तत्व संबंधी भूल है तो सम्मेलन हो सकता है? एक भूल सारी भूल गर्वित करती है कि नहीं? एक भूल में सारी भूल गर्वित है कि नहीं? अगर आश्रव तत्व संबंधी है तो फिर जीव तत्व संबंधी भी है, फिर अजीव तत्व संबंधी भी है, फिर बंध संबंधी, सब एक भूल से सब भूल है। एक घड़ा उल्टा तो सब उल्टे। तो देव शास्त्र गुरु पर है और इनका राग इस सब दुख रूप है। क्यों? कई लोग गुरुदेव की भक्ति में इतने इतने भयंकर अतिरेक में चले गए कि गुरुदेव ने जो तत्व समझाया उस तरफ उनका ध्यान नहीं है। अब गुरुदेव की भक्ति देखो, मैं इसके लिए बहुत पहले समझाता था। गुरु गोविंदो खड़े का के लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। सुना होगा ये आप लोगों ने। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, जो उसका अर्थ है वो तो अर्थ में लेता नहीं, मैं अपना अर्थ बता देता हूँ कि भाई गुरु गोविंद दो खड़े, कि दोनों गुरु भी मिल गए, माने भगवान भी खड़े हैं और गुरु भी खड़े हैं। और मैं भगवान की तरफ जाऊं कि गुरु की पहले नमस्कार किसको करूं? तो उनने कहा कि पहले नमस्कार तू गुरु को कर, क्योंकि यही गुरु है जिसने तुझे गो भगवान बताया। बहुत अच्छी बात है। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहता हूँ कि कोई ऐसा करे कि गुरु के ही चरण पकड़ के बैठ जाए और गुरु कहे कि भैया क्या बात? कह रहे आपने हमें गोविंद बता दी। कह रहे हाँ वो तो ठीक है, अब जाओ तो अपने गोविंद के। बोले नहीं, हम तो बस तुम ही सब कुछ हो। क्यों? कि भैया हम सब कुछ क्यों? क्योंकि आपने हमें गोविंद बता दिए। हाँ तो भैया बता दिए तो अब जाओ। कि नहीं हम नहीं जाना। बोलो तू गोविंद का मतलब समझा? तू समझा गोविंद का मतलब समझा? तू गुरु के चरण पकड़ के बैठ गया तो तू गुरु की वास्तविक बात समझा क्या? ऐसे ही पूज्य गुरुदेव श्री ने एक ज्ञायक भगवान आत्मा बता दिया और वो ज्ञायक भगवान आत्मा की शरण तो लेता नहीं, तत्व विचार करता नहीं, गहरे अभ्यास में उतरता नहीं,
वेद ज्ञान करता नहीं, एकांत में अभ्यास करता नहीं, पर की रुचि छोड़ता नहीं। समझ में आया? और गुरुदेव के गुरुदेव 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 कि भैया क्या हो गया तुम्हारे गुरुदेव ने क्या किया? इनने हमें ज्ञायक भाव बताया था भाई साहब, इनने द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न त्रिकाली ध्रुव समझाया था। इनने समझाया था कि शुभ भाव में कोई धर्म नहीं है। इनने हमें भगवान आत्मा दिखाया था कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तुमने देखा कि नहीं? देखा नहीं है कि तो देखा नहीं तो क्या कर रहे हो कि साहब हमें तो बस अब गुरुदेव के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। अब तो गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से, गूंज गया भारत सारा ओमकार नाद से। अब अच्छे अच्छे भजन लिख लिए तुमने, बढ़िया बढ़िया भजन लिख ले, क्योंकि भजन लिखने में तो तुम प्रवीण हो। ख्याल में अब बे भजन गा रहे हो और जनता झूम रही है, गुरुदेव आए रे। ओ भाई साहब जनता लगे ताली लगे हो गजब गजब। अब किसी से पूछो कि जी तुम इतनी ताली बजा रहे हो बहुत बढ़िया हो रहा है, ये बताओ कि क्या गुरुदेव ने कहा क्या था? कह रहा वो जो कहा था वो सब खबर है, वो बाद में देखेंगे, अभी पहले गुरुदेव की भक्ति हो। ऐसे अनंत भाव गए। ये एक गुरुदेव की बात नहीं है, ये अकेले एक कांजी स्वामी की बात नहीं है। हमने ऐसे हजारों लाखों कांजी स्वामी हमारे जीवन में आए और चले गए। अरे कांजी स्वामी तो कुछ नहीं, हमारे जीवन में एक से एक भावलिंगी संत आए, एक से एक मुनिराज आए, हमने आहार करा दिया, उनकी भक्ति करी, उनके साथ विहार करे, उनके खूब पैर दबाए, लेकिन ज्ञायक भाव को नहीं पहचान पाए। अरे छोड़ो भावलिंगी संत, हमें केवली भगवान मिले, समोशरण मिला, जिनेन्द्र देव की साक्षात वाणी मिली, लेकिन हम वहां पर भी ज्ञायक भाव का अनुभव नहीं कर पाए, क्योंकि हम उस क्रिया में उन भावों में उलझ के रह गए, उस भक्ति में उलझ के रह गए। अरे अरे गजब, अरे साहब हमें तो भगवान मिल गए, केवली भगवान मिल गए। अरे केवली भगवान कह रहे मिल तो गया, अब अंदर तो देख, वो हम बाद में देखेंगे। और बात करते करते ये भाव चला गया। अपने मोक्षु क्या कर रहे हैं? अभी भी भक्ति, अभी भी स्वाध्याय, ए लो इधर पंच कल्याणक, उधर ये मंदिर बनाएंगे, ये मंदिर बनाएंगे, ये बना, अभी ये होड़ लग गई है। अगर तुमने इतना बड़ा पंच कल्याणक करा तो हम इससे बड़ा करके दिखाएंगे, यही हो रहा है ना। अगर तुमने इतना शिविर लगाया तो हम और बड़ा शिविर, यही हो रहा है ना। अगर तुमने 1000 बच्चे बुलाए तो हम 10,000 बुलाएंगे। अगर तुम्हारे कार्यक्रम में 1 लाख आए तो हमारे में 10 लाख आए, यही चल रहा है ना। तो क्यों भैया, ये तो बताओ, क्या पूज्य गुरुदेव का यही ध्येय था? इसीलिए तुम्हें उनने आत्मा समझाया था कि तुम आत्मा के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, लेकिन अपनी आत्मा की तरफ मत देखना। अपने कांजी स्वामी का बिल्ला लगा लेना, लेकिन अपनी आत्मा की तरफ नहीं देखना। क्यों? ये ध्येय था गुरुदेव का। हम तुम्हें क्यों समझा रहे हैं कि ऐसा शुभ भाव हमें अनंत बार लूट के ले गया, और इस शुभ भाव को बुरा कहने वाला इस जगत में कोई नहीं है भाई। ये तो अध्यात्म शास्त्र खुलते हैं तो थोड़ी बहुत इसकी चर्चा होती है, वरना शुभ भाव को कौन बुरा कहे, जड़ की क्रिया को कौन बुरा कहे। अरे बहुत अच्छा, पालो पालो, करो करो, त्याग व्रत लो, बढ़िया चीज है। कौन पूछने वाला है कि भैया सम्यक दर्शन है, भैया आत्मानुभव है, भैया वेद ज्ञान की कौन है पूछने वाला? कोई के सब सोचते हैं अपन काय को बुरे करो, अपन तो संयम की अनुमोदना करो, अपन तो संयम के, क्या संयम के गीत गाओ? जब सम्यक दर्शन के बिना संयम होता नहीं, और सम्यक दर्शन आत्मानुभव के बिना नहीं होता, और आत्मानुभव तत्व विचार के बिना नहीं होता, और तू तत्व विचार ही नहीं करता, तो तेरे संयम के कौन से गीत गाए? विचार तो करो। कई लोगों को अफसोस हो रहा है, यार अपन ये सब कल्याणक हो रहा है, यार अपन जा नहीं पाए, रह गया है। सच बात बताओ, क्या रह गया? क्या था वहां? तुम्हें किस चीज का राग आ रहा? अपने अपने हृदय पे हाथ रख के तो बताओ, किस चीज का तुम्हें मजा आ रहा? उस स्टेज का मजा आ रहा है कि इतनी भीड़ है और तुम्हारे चेहरे जानकार दिख रहे हैं, और उनके प्रति तुम्हें राग उमड़ रहा है कि यार ये मिलते, देखो ये भी बैठे, यार ये भी गए, और 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 ये भी गए। ये राग उमड़ रहा है कि वीतरागता का राग उमड़ रहा है? कि साहब सही बात बताऊं, मुझे तो वीतरागता, तो वीतरागता तो यही है,
उतनी दूर भाग की जरूरत क्या है? वीतरागी भगवान तो यहीं विराजमान है, क्यों वहाँ अलग कोई भगवान है? आप नहीं समझते भाई साहब, वहाँ भाव बनते हैं, वहाँ एकदम भाव नहीं बनते, भावुकता होती है। क्या कहा मैंने? भाव नहीं बनते, भावुकता होती है, जिसे तुम भ्रम से भावुकता को बहुत बड़ा धर्म समझ बैठे हो। अभी वहाँ पे इंद्राणी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तुम सोचते देखो 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 देखो, अरे ऐसे अनंत बार रोए हैं। ये भावुकता में कितने बार रोए हैं? नहीं रोए? आंसू कितनी फिल्मों को देख के निकल गए, अखबार पढ़ते पढ़ते आंसू निकल गए, क्यों? कह रहे इस लड़की के साथ, अरे रे रे रे, आंसू निकल गए। क्या है आंसू निकलना? भावुक होना धर्म है। जैन धर्म में भावुकता से किसी को केवल ज्ञान हुआ है? बोलो। अरे जहां नकुल और सहदेव को जरा सा इतना भाव आ गया कि आग लग गई, हमारे भाइयों को तकलीफ हो रही होगी। भाई माने अब तुम साधर्मी ले लो, भाई ले लो, वो उससे कोई विशेष बात नहीं है। हम कह रहे आग लगी, वो विकल्प आया, तकलीफ हो रही होगी मुनिराज को। समझ में आया? इतने विकल्प ने 33 सागर की जेल कराई, जबकि सम्यक दृष्टि थे, 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती थे, और यहाँ तो मिथ्या दृष्टि हो, तो तुम्हें कौन सी जेल होगी भाई? नहीं समझ में आया? वे तो सम्यक दृष्टि थे, भावलिंगी थे, और इतना सा स्वभाव आया तो उसने सर्वार सिद्धि भेज दिया। और तेरे तो सम्यक दर्शन का ही ठिकाना नहीं है, और तू इन स्वभावों को इतना बड़ा मान रहा है, इतना बड़ा मान रहा है, तुझे क्या मिलने वाला है इनके बदले? समझ में आया? अरे भाई ये स्वभाव को ये बताया गया, तुझे समझ में नहीं आता। तू कहता है, कई लोग ऐसा तर्क कहते, स्वभाव को श्रद्धा में ये मानना है, परिणति में तो उसको बाधे मानना है। ऐसा नहीं होता 3 काल में। और स्वभाव में उत्साह नहीं आना चाहिए। उत्साह तो वो उत्साह आया तो वो रुचि से जुड़ जाता है। अंतर समझ में आया? उत्साह वो अंदर का हर्षोल्लास, अरे तो वेद ज्ञान की धारा कैसे बहेगी अंदर? देखो 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 देखो, अरे क्या देखें? भरत जी ने आकृतिम चैत्यालय बनवाए थे। तुम भरत जी के बारे में बात करते हो तो भरत जी छायक सम्यक दृष्टि थे, एक बात। भरत जी उसी भाव से मोक्ष चले गए, दूसरी बात। भरत जी आकृतिम गई, वो कैलाश पर्वत पे चैत्यालय बनवा रहे थे, तो उनको कुछ खुद नहीं करना पड़ा, उनको किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ने पड़े, समाज इकट्ठी करनी पड़ी, मीटिंगें बुलानी पड़ी, पैसा इकट्ठा करना पड़ा। क्यों? कुछ इतना उपयोग खर्च करना पड़ा क्या? और तुम्हें अगर एक मंदिर बनवाना हो तो तुम्हारी क्या हालत है? पहले नंबर पर तो भिखारी बनो। नहीं समझे? क्या हालत है तुम्हारी? कैसा में मंदिर बनाने का रागा, तो दम है तो अपने दम पे बनाओ, नहीं तो फिर लाओ जी रसीद कट्टा छपवाओ, फिर हर जगह जाओ, मौका देखो, सभा मिली है, जल्दी से पैसे की डिमांड कर दो। यही है ना असलियत तुम्हारी। अब हम तुम्हारी अनुमोदना करें कि तुम्हें ये समझाएं कि भैया कैसे भी करके सबमिशन प्राप्त करो, छोड़ो ये चक्कर, लेकिन किसी को ये भाव नहीं आता। सबको बस भरत जी याद आते। अरे भरत जी तो इतने ताकतवर थे कि उन्हें किसी का विकल्प नहीं था कोई भी काम करने का, उन्हें किसी के सामने झुकना नहीं था, उनके सामने सब झुकते थे। और यहाँ उल्टा है, तू विकल्प तो करता है भरत जी जैसा और ताकत नहीं है चूहे जैसी। समझ में आया? तो क्या करेगा कि बस कसाय में जलेगा और भाव खराब कर लेगा। इसलिए क्या करना? आत्म कल्याण में शक्ति लगाना जो है। पर में अनंत बार गया, हमने पर को देखने में कितने भाव खराब कर दिए। हम सबको पता है कि आत्मा देखने में धर्म है, लेकिन हमें आत्मा देखने के भाव नहीं आते हैं। आते हैं? हमें अमेरिका देखना है, हमें लंदन देखना है, हमें जापान देखना है, किसी को सम्मेद शिखर देखना है, किसी को बाहुबली देखना है, किसी को मुक्तागिरी, किसी को फलानी गिरी, सब देखना है, नहीं देखना है ना? लेकिन आत्मा देखने का भाव, और ये रोज पढ़ता है कि आत्मा को देखे बिना धर्म नहीं। हस्तिनापुर का पंच कल्याणक आने वाला, तैयारी कर लो।
बहुत शिवपुरी का, इधर का, उधर का। अरे ये तो सब होते रहेंगे, आत्मा को कब देखेगा भाई, ये बता। ये तो संसार है, यहाँ तो मंदिर बनते रहेंगे, कल्याणक होते रहेंगे। तेरे हुए कल्याण 5, एक बार मेरा कल्याण कर दे, ऐसा नहीं है जैन दर्शन में। कौन कर दे, किसका कर दे? जैन दर्शन में कर्ता कर्म की व्यवस्था नहीं है। देखो भाई, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैं जो कहना चाहता हूँ। भजन बनाने वाले रुकेंगे नहीं, बिगड़ी बना दे, ये कर दे, वो कर दे, क्योंकि ये सारी भक्तियाँ कर्ता कर्म पे ही चलती हैं और कहीं ना कहीं हम इनमें बह जाते हैं। अब ये पालना झुलाने का आता है, कैसे झुलाते हैं पालना? देखा है पालना झुलाना, देखा है तुमने? मैं गैर मोक्षों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोक्षों की बात, कैसे पालना झुलाते हैं। एक ऊपर के एक दूसरे के ऊपर गिर गिर के, झगड़ा कर करके। और ये वो ही जो समय सार पड़े हैं, ये वो ही जो कह देती तीर्थंकर प्रकृति बंध का कारण है। और एक वो पलना झुलाना, किसका पलना, क्या है वो पलने में, क्या है? खतरनाक बोल रहा हूँ थोड़ा, क्या है? हम वही खतरनाक, हम तुझे बात तो सही है। तुम इतना स्वाध्याय कर चुके, तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि इनमें क्या रखा है। तो आम पब्लिक है भाई, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। हमने तो यहीं से भगवान को नमस्कार कर दिया, यहीं से भगवान के प्रति हमारा भाव हो गया, क्या रखा हुआ, हम भीड़ में क्यों जाएंगे उपयोग खराब करने। इतना भाव भी नहीं बन पाया तुम्हारा समय सार पड़ के, इतना भी नहीं सीख पाए कि भीड़ में धर्म नहीं, गुत्था गुत्थी में धर्म नहीं, डोरी खींचने में धर्म नहीं। और डोरी खींच, और देखो देखते रहता हूं मैं, वो 4 आदमी खड़े रहते हैं, हटो 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 हटो, ऐसे ऐसी ऐसी बेइज्जती करा करा के भी 2 मिनट बहन, 2 मिनट कर ले दो। और ये समझदार सुनती है बहन जी। और जब आए, क्यों, क्या कहना चाहिए, मुझे तो समझ में नहीं आता कि रात भर समझाया, रात भर पीसा और सुबह कितना पैसा कि भैया 1 पारे में उठाया, इतना ही सब। तो रात भर कर क्या रहे थे कि बस पीस रहे थे, गेहूं डालना भूल ही गए और चक्की घुमाते रहे हैं। ऐसे ये स्वाध्याय सुनता रहता है और अंदर में जाता है नहीं। तो जब भी मौका पड़ता है वहीं का वहीं खड़ा मिलता है, वही परिणति, वही हालत, वही। मुझे तो सच बता रहा हूँ, अंदर ऐसा भाव आता है कि हमने क्या तत्व अभ्यास किया, क्या स्वाध्याय किया। अरे हमारी परिणति तो ऐसी होनी चाहिए भाई कि लोग हमसे बुला बुला के कहें कि हाँ भैया आप झूला तो झुला लो। हम के कोई नहीं झुलाओ, हमें कोई विकल्प नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? हमारे अंदर तो इतनी गंभीरता आ जानी चाहिए। नए बच्चे हैं, नए जवान बच्चे हैं, युवक हैं, युवतियां हैं जिनने स्वाध्याय नहीं किया, वे झूमे तो झूमे, हम क्या झूमे। हम 70 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 25 साल से स्वाध्याय कर, हम भी अभी भी झूले झुलाने में लगे रहेंगे क्या? क्यों है कि नहीं साहब बहुत पुण्य बनता है, आपको पता नहीं है, हमें पता नहीं है, हमें सब पता। अभी तो कह रहा था तू पुण्य की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो रोज हल्ला मचा रहा था पुण्य में कोई दम नहीं। और अब ये पुण्य बांधने के लिए इतना लालायत हो रहा है कि अगर वो डोरी छूने नहीं मिली तो मेरा पुण्य कमजोर पड़ जाएगा। क्यों? एकदम बह गए पुण्य की बाढ़ में। ये मैं तुम्हें समझा रहा हूं, हम पुण्य की बाढ़ में कितने जल्दी बहते हैं। जरा सी कोई मंदिर में क्रिया हो रही हो और हाथ लगाना हो तो ये उठ के 6 फुट से उठ के आएगा, 60 फुट से, भैया मेरा हाथ लगवा लो मेरा। इतनी क्रिया का पक्ष है। ऐसा लगता है कि उस थाली में अगर हाथ टच नहीं हुआ तो भैया हमारा तो भैया हमें तो वो फल नहीं मिलेगा। और इस अभी क्या, और सुनो स्वाध्याय में सुनता है तीर्थंकर प्रकृति ये है। क्या? तो मैं ये जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रियलिटी, आप उस तरफ ध्यान देना। आपके सुनने से कुछ नहीं होता और आपके ये बोलने से, बड़ी बड़ी बातें बोलने से कुछ नहीं होता। असली चेकअप तो, रियलिटी तो वहाँ पता चलती है जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में सामने आता है, तब देखा जाता है कि इसका असर आप पे हुआ कितना है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? है अभी वो था ना प्राण प्रतिष्ठा,
तो मोहन भागवत जी ने एक बढ़िया बात बोली, बोले राम तो हो गए भैया, तो हो गया, समझे? तो बोले असली काम तो अब चालू हुआ है, अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी, अब देखेंगे कि तुम कैसा जीवन जी रहे हो, तुम्हारे अंदर कैसी नैतिकता आई है। तुमने राम तो ले आए तुम, तो राम लाना अकेला प्रयोजन नहीं है, राम के जैसा बनना, राम के जैसे चलना, राम के जैसे आदर्श प्रस्तुत करना, ये असली राम को विराजमान करना है। जब हमारे देश में लड़ाई झगड़े बंद हो जाए, चोरी चकारी बंद हो जाए, भ्रष्टाचार बंद हो जाए, क्यों? वहां तो राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और यहाँ भ्रष्टाचार दबा के चल रहा है। तो काहे के राम विराजमान करने का फायदा क्या है? ऐसे तो तुम जगह जगह राम विराजमान कर दो। अगर हम अंदर नहीं पलटते, हमारे अंदर का रावण नहीं मरता, तो राम को लाने का फायदा क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? राम को लाने का तो फायदा ही तभी है कि जब रावण मर जाए। रावण माने वो जो पर की पत्नी, माने जो पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि करे, जो पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि करे, इसका नाम रावण है। मिथ्यात्व रूपी रावण का नाश करे वो राम है। क्या कहा? जैनियों का कौन राम है? जो मिथ्यात्व रूपी रावण का नाश करे वो राम है। वो आत्मा राम, वो भगवान आत्मा, वो त्रिकाली ध्रुव, वो ज्ञायक तत्व, उसकी स्थापना कर अपने अंदर में। ये स्वभाव की चकाचौंध तुझे कब घेर लेगी तुझे पता नहीं चलेगा। मेरे कई मित्र हैं जो मुझसे बड़ा एकांत तत्व विचार की चर्चा करते हैं, हमेशा एकांत में तत्व विचार करने का अभ्यास बताओ, और जरा सी चकाचौंध देगी और भागे। हमने कहा कहाँ जा रहे हैं? बोले सोनगढ़ जा रहे हैं। क्या हुआ? अरे साहब ऐसा गजब का हो रहा। मैंने कहा वो एकांत तत्व विचार, कह रहे वो बाद में। ऐसे हम अनंत बार लुटे हैं इस स्वभाव की आग में। ये नहीं कह रहा कि जाना कि नहीं जाना, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हम नहीं जा पाए और हम इतने दुखी हो रहे, तो कभी अपनी आत्मा में नहीं जा पाए, इसके लिए कभी इतने दुखी हुए हो? तो मैं तुम्हें स्वभाव की लालसा बता रहा हूँ, ये तुम्हें मैं चकाचौंध का आकर्षण बता रहा हूँ। हमें बाहर की चीजें कितनी आकर्षित करती हैं, क्यों करती है कि नहीं करती हैं? मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मैंने रोक लिया अपने आप को। नहीं, अब वो ठीक है, विवादास्पद होती कुछ बातें कि भाई कुछ लोग कह रहे थे हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, वहाँ सही काम नहीं हो रहा है, समझना ध्यान से। तो वे कह रहे थे कि मत आना। वे क्या कह रहे थे कि मत आना, ठीक है भैया मत आना, हम लेकिन अपनी मन मर्जी चलाएंगे, तुम्हें आना हो आओ, नहीं आना हो नहीं आओ। फिर बाद में क्या हुआ कि जो होना था वो तो हो रहा है, लेकिन यहाँ से कूद कूद के पहुँचे, दौड़े सब, कि बोले क्यों कि हम तुम्हारी औकात जानते हैं, जब तुम्हें ये रंगारंग का आकर्षण दिखेगा तुम सब न्याय नीति भूल जाओगे, सब होना, तुम्हें तो बस मस्ती आएगी, देखोगे यार ऐसा गजब हो रहा, चलो तुम जो हो रहा सब छोड़ो, फिर तुम्हें कोई आगम विरोध और सब भूल जाओगे और वैसे बहुत हल्ला मचाओगे। वास्तव में ये स्वभाव, ये क्रिया, ये उसकी चकाचौंध, एक भाव में नहीं अनंत भाव में हमारा जीवन रुल गया, अनंत भाव हमने खोटे कर लिए। ये चकाचौंध ऐसे घेरती है, सब जीव सब भूल जाते हैं। ख्याल में आया? लोगों को जब ये चकाचौंध दिखती है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, कल वहाँ फलाना नेता पहुँच गया, ये पहुँच गया, वो पहुँच गया, ऐसा होता है कि नहीं होता? और वही नेता दूसरे के यहाँ पहुँच जाए तो कैसा लगता है? अरे शर्म नहीं आती, धर्म के कार्यों में इन नेताओं को बुलाते हैं, लगता है कि नहीं? और वही नेता अपने यहाँ आ जाए तो तुम्हारा सोचने का स्टाइल बदल जाता है, तुम्हारा बिल्कुल तरीका बदल जाता है, तुम्हें यहाँ धर्म दिखने लगता है। और क्यों? नेताजी आते हैं तो क्या बोलते हैं? हमारा तो इन लोगों से बहुत पुराना संबंध है। ये डायलॉग उनका तुम्हारे लिए कि पूरे देश के लिए है? और हम आपके साहित्य से बहुत प्रभावित हैं, ये उनका तुम्हारे लिए कि वे सारी दुनिया के साहित्य से ही प्रभावित है। और हम तुम्हारी समाज से बहुत प्रभावित है, वे तुम्हारी समाज से प्रभावित है कि सारी समाज से प्रभावित? क्योंकि नेता कहते ही उसे है जो सारी दुनिया से प्रभावित होता है, और असली में पूछो तो वो किसी से नहीं होता। लेकिन उसका
स्टाइल ये है। सबसे बड़ा नेता कौन बनता है? मोदी जी सबसे बड़े नेता क्यों है पता है? मोदी जी सबसे बड़े नेता इसलिए हैं कि मोदी जी के अंदर ये कला बहुत अच्छी है कि वे हर आदमी को ये एहसास कराते हैं कि मैं तुम्हारा हूँ। समझ में आया? हर आदमी को एहसास कराते हैं कि मैं तुम्हारा हूँ। अगर वे आदिवासी के पास जाएंगे तो वे एहसास कराते हैं आदिवासियों से तुम्हारा संबंध जब से है जब से हम पैदा भी नहीं हुए। समझ में आया? अरे साहब हमारा तो बहुत पुराना संबंध है। तो आदिवासी सोचते वाह, और फिर उन्हीं की जैसी ड्रेस पहन लेते हैं तो बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है वाह वाह। मैं भूल ही जाते हैं कि कल ये वहाँ पंजाब में था तो दूसरी ड्रेस थी। देखो जीव का मोह देखो कितना गाढ़ा है, माने मोह कितना गाढ़ा है। तुम इस बात का अंदाजा लगाओ कि वो वर्तमान पर्याय में कैसे लुट जाता है और आगे पीछे की पर्याय भूल जाता है। जबकि ये भूल जाता है यही डायलॉग सेम इसने कल वहां मारा था, लेकिन अपना अपना सुनते हैं लोग, दूसरे का सुनते ही कहाँ है? क्यों? अरे वर्तमान पर्याय में तन्मय होने के कारण जीव को त्रिकाल दिखता कहाँ है? जिसे त्रिकाल दिखता है वो ही वर्तमान को छोड़ पाता है, वरना सभी जीव वर्तमान पर्याय में लुटते रहते हैं। तो ये नेताजी आ गए तो कल हमारे और साहब देखो 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 साहब अमित जी हो, बहुत प्रभाव है उन पे, उनने सब साहित्य पढ़े। रे भैया उनका तो काम है, उनको तो यही काम है। उनको तो जब आते हैं ये नेता तो क्या होता है कि इनको एंट्री करने के पहले ही हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे 10 मिनट तुरंत बोलते हैं किसके कार्यक्रम में जा रहे हैं, क्या नाम है कि साहब इनका कार्यक्रम है ये। अच्छा किस भगवान को मानते हैं? समझ में क्या? सीधा पूछते कौन से भगवान को मानते हैं कि जी साहब ये जो है ना ये कांजी स्वामी को मानते। अच्छा एक नाम याद रखो लिखो। और किसको मानते हैं साहब कि साहब ये श्री। अच्छा और किसको मानते हैं साहब? अच्छा ये दिगंबर तेरापंथ। अच्छा ठीक समझ में आया। अच्छा और क्या कार्यक्रम हो रहा है कि प्रतिष्ठा। उसने याद कर लिया। यही तो नेता का गुण होता है। और वो वहाँ उस जाके उन शब्दों को ऐसे जमाता है, ऐसे बोलता है कि हकीकत में तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि ये आदमी ना जाने कितने वर्षों से सोनगढ़ से जुड़ा हुआ है, ना जाने कब से कांजी स्वामी को पढ़ रहा है, लेकिन वो किसी को नहीं पढ़ता। तो साहब फिर वो यही तो कलाकारी है, तभी तो वो नेता है। अगर ये कलाकारी उसके अंदर नहीं होती तो वो नेता कैसे बनता? नेता का यही गुण होता है। नहीं समझ में? और आप व्यर्थ में ही परेशान हो रहे हो, आप व्यर्थ में हो रहे हो। गजब क्या गजब? इसका मतलब आप बिल्कुल भी जागृत नहीं हो। इसका मतलब आप बेहोशी में जीवन जी रहे हो। आपकी आंखें इतनी भी खुली हुई नहीं है। इतना भी हम देख नहीं पाए तो हमारा क्या क्या जीवन जीने का मतलब है? अरे स्वाध्याय करने वाला जीव इतना होश पूर्वक उसका जीवन होना चाहिए, इतना होश से उसे भरा होना चाहिए कि उसे आगे पीछे की सब पर्यायें ख्याल में आनी चाहिए। भावुकता कभी उसके ऊपर राज नहीं कर सकती। ज्ञानी के ऊपर क्या भावुकता उसके ऊपर कभी राज, वो कितना ही भावुक हो जाए अंदर से वो जानता है एक समय की पर्याय खत्म होएगी, कुछ दम नहीं इसमें। वो उसके भरोसे जीवन नहीं, और जीना भी नहीं चाहिए। ये भावों में है क्या? आज अभी रो रहा है, 1 मिनट बाद हंसने लगेगा। होता है कि नहीं होता? अब 1 मिनट पहले रोने लगते कोई दृश्य देख के, और अगले मिनट क्या होता है? हंसी का दृश्य आया तो ये भूल ही जाते हैं कभी 1 मिनट पहले तो हम रोने ही लगे थे। तो ना वो रोना सच्चा था और ना हंसना सच्चा है, तेरा ज्ञायक भाव ही सच्चा है। और तू हंसने रोने में अपनी जिंदगी खो दे रहा है, उसमें ऐसा तन्मय हो जाता है जैसे यही तो हूँ। अरे परिणामों की क्या कीमत है? ये तो आते हैं और जाते, क्या इनमें दम है कि साहब करम बंद सुन। ज्ञायक भाव जिसके अभिप्राय में है उसे करम बंद नहीं होता। जिसके अंदर भेद ज्ञान की कला है, जो भावों से भेद ज्ञान करना जानता है, उसे कर्म बंद नहीं होता। और जो इन भावों में एकत्व करता है उसे कर्म बंद हुए बिना रहता ही नहीं। कर्म बंद से छूटने का उपाय एक ज्ञायक भाव के अनुभव के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। परिणामों को पकड़ पकड़ के संभालने जाओगे, मेढकों को तोलने जैसा है, वो कभी नहीं संभलेंगे। इससे अच्छा है जहां से परिणाम उत्पन्न होते हैं
तू उसकी दृष्टि कर, परिणाम अपने आप निर्मल होंगे। क्यों? गाय का बछड़ा होता है तो मालिक क्या करता है? गाय को पकड़ के ले जाता है कि बछड़े को? बछड़े को। क्यों? कि भैया तुम गाय इतने बड़े जानवर को मत धक्का दो, उससे लड़ाई झगड़ा मत करो, तुम तो उसका बच्चा उठाओ और आगे आगे चलो, बिल्कुल तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। तो वो किसान, वो गाय को पालने वाला ग्वाला ये बात बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन हम जैसे समझदार लोग इन परिणामों को संभालने में जीवन खर्च कर देते हैं और ये नहीं समझते कि परिणाम तो उस ज्ञायक भाव का अनुसरण करते हैं। अगर तेरी ज्ञायक भाव पर दृष्टि होगी तो वे परिणाम समले समलाए हैं, वो तेरी परद्रव्य पर दृष्टि होगी तो तू परिणाम कितने ही संभाल, वे परिणाम संभलने वाले नहीं हैं। तो बहुत गहराई से इस व्यवहार की चकाचौंध से बचना, ये व्यवहार का पक्ष छोड़ना, क्रिया का पक्ष छोड़ना। कोई दम नहीं है इन बातों में। और ये स्वभाव कोई बुरा कहने वाला नहीं, सब प्रशंसा करने वाले। अरे कोई घर गृहस्थी में रहे तो सब निंदा करते हैं, और साधु बने तो सब प्रशंसा करते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे बहुत अच्छे, तुम्हारा तो बहुत अच्छा त्याग ले लिया भैया। उसको ये कोई कहने वाला है कि ये परिणति स्वभाव है। आत्मा में त्यागोपादान शून्यत शक्ति है ना, न आत्मा त्याग करने वाला है न ग्रहण करने वाला है। ये निर्णय करे बिना, ये जाने बिना कोई जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है? और जिसे त्याग का अभिमान चढ़ गया है, जो अपने को त्यागी मानता है, वो मिथ्या दृष्टि है कि धर्मात्मा है? और उसे मिथ्या दृष्टि कहने की हिम्मत किसमें है? सब उसे धर्मात्मा कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कई लोग, कितने लोग अपनी क्रियाओं का जो है पाठ करते हैं कि हमारी ऐसी क्रिया है, हम ऐसा भोजन करते हैं, हम ऐसे रहते हैं, हमने आज तक 20 साल से नमक नहीं खाया। साफ साफ दिखाई देता है कि मिथ्या दृष्टि है। अभी एक हिंदू साधु हैं, वो ये कह रहे थे कि कई लोग ये कहते हमने नमक नहीं खाया, हमने पानी नहीं पिया, हमने रात्रि में नहीं खाया, हमने 10 दिन से उपवास है। तो वो कह रहे थे तो तुमसे ज़्यादा धर्मात्मा तो त्रियंच गति के जीव होंगे। फिर समझ में आया? कई जीव ऐसे 6-6 महीने कुछ नहीं खाते, दबे रहते हैं, पता है तुम्हें? समुद्र में कुछ नहीं, 6-6 महीने दबे रहते नीचे, वे मौसम के हिसाब से बाहर आते हैं। तो वे तो सब मोक्ष चले जाने चाहिए, क्यों है? मोक्ष जाना चाहिए उनको, क्यों? क्या है? श्री गुरु कहते खबर नहीं है तुझे, तुझे स्वरूप की खबर नहीं है। इसलिए देखो भाई, मैं ये जो बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम जो स्वाध्याय करने वाले तत्वाभ्यासी जीव हैं, हमें इस स्वभाव वाले प्रकरण से, इसके आकर्षण से हमेशा बचना है और एकांत में तत्वाभ्यास में लगना है, तो ही हमारा कार्य सिद्ध होगा। अगर हम भीड़ का अनुसरण करेंगे, भीड़ के पीछे दौड़ेंगे, हमारा खुद का कोई निर्णय नहीं होगा, हमें चकाचौंध आकर्षित करेगी, तो फिर देखो बात बनेगी नहीं। और ये सब भाषण है, हमें एकता का प्रदर्शन करना है, हम सब एक हैं, हमारा समाज एक है, ये सब नेतागिरी के भाषण हैं, इनका धर्म से कोई संबंध नहीं है। देवेंद्र जी, सबको एक होना है, हमें आना है, हमें सब मुमुक्षु भाई एक है। क्या रखा है इनमें? एक है और दो है और चार है। अरे मुमुक्षु कहते ही उसे हैं जो अकेला है। क्या कहा मैंने? मुमुक्षु की परिभाषा लिख लो, जो अपने को एकत्व विभक्त भगवान आत्मा अनुभव करता है, जो अपने को भीड़ से, संप्रदाय से, जातिवाद से अलग अनुभव करता है, जो अपने को मैं एकाकी, एकत्व लिए सभी आते, जो ऐसा अनुभव करता है वो ही मुमुक्षु है। जो अपने को भीड़ वाला, जाति वाला, पंथ वाला, संप्रदायवाद वाला मानता है, जो मुझे मुमुक्षुओं का, पूरे मुमुक्षुओं का ध्यान रखना है, पूरे मुमुक्षु बिखर ना जाए। क्या बिखरना भाई? तत्व चाहिए था, तत्व मिल गया। मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ अकेले होता है, अकेले ही करना पड़ता है, कोई साथ नहीं देता। और गुरु की जितनी जरूरत थी भूल गया। अब हम गुरु के चरण पकड़ के नहीं बैठेंगे, ना हमारे गुरु बचे, हमारे तो गुरु भी चले गए। अब हमारे गुरु जी तो हमसे यही कह गए थे कि तुम अपनी आत्मा का ध्यान करना। महावीर चले गए तो गौतम गढ़धर रोने नहीं बैठे,
गौतम गणधर महावीर चले गए तो रोने बैठे क्या? अरे वहां महावीर गए, उनने कहा ठीक महाराज तुमने के लिए अब हमारा ये विकल्प टूटा, अब हम अपने स्वरूप में स्थिर होते हैं। ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि गौतम गणधर को इसलिए केवल ज्ञान नहीं होता था कि महावीर का राग बहुत था। क्या? महावीर के प्रति राग आता था बहुत गौतम गणधर को, तो केवल ज्ञान नहीं होता था। और जिस दिन महावीर गए सो वो राग भी गया और बैठ गए और शाम को केवल ज्ञान हो गया। हम तो वो है, हमारे गुरुजी तो गए, समझ में आया? और हमारे पर गुरुजी भी गए, गुरुजी के भी गुरुजी गए। अब हमें किसी का राग करने की आवश्यकता नहीं है, न समाज का, ना इसका, ना उसका, ना संस्थाओं का। हमें तो एक ज्ञायक भाव में अपने रमना है, यही हमारे गुरुजी बता गए थे और वो ही मोक्ष का कारण है। हम तो उसका पुरुषार्थ करेंगे, अब हम किसी और की चिंता नहीं करेंगे। सहजानंदी सोद स्वरूप